भिलाई नगर निगम का वार्ड नंबर 67 में है और इसी जगह पर पीलिया का प्रकोप विकराल रूप ले लिया और अब तक की जानकारी में तकरीबन 29 लोग पीलिया से ग्रसित है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार बीएसपी हो या प्रशासन के लोग लगातार काम कर रहे हैं, पाइप लाइन मरम्मत का काम और पाइप लाइन लगाने का कार्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी हैं। भैया आप भी यहाँ पे रहते हैं, ये बताइए कितने दिनों से ये समस्याएं थी, आखिरकार 29 बच्चे जो है प्रभावित हो गए पीलिया से? ये समस्या तो बहुत दिनों से थी, लेकिन अभी 15 दिन पहले कुछ बच्चे लोग को तबीयत अचानक ख़राब हो गया पानी के चलते। तो फिर सब लोग पानी का जांच वगैरह किए तो लगा उसमें कि पानी सही नहीं आ रहा है। तब फिर उसका विषय का पूरा मतलब बताया कि पानी नहीं आ रहा है। अलग अलग जनप्रतिनिधि लोग भी, चाहे वो कांग्रेस के हो भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, क्या कुछ बातें हो रही है आप लोग जब मिल मुलाकात हो रहा है? देखो, कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारा समस्या सही हो जाए। तो बिल्कुल आइए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और बाजू में नहर है जहां से शहर की तमाम गंदे पानी जो है नहर से होते हुए भिलाई से दूर जाती है। और ये पाइप है और यहाँ पर तकरीबन 29 बच्चे, अब तक की रिपोर्ट में 29 बच्चे जो है पीलिया से प्रभावित है। वार्डवासी भी हैं, भैया से बात, गोल्डी जी भी हैं। गोल्डी जी, क्या लगता है किसकी गलती है, किसकी लापरवाही की वजह से पीलिया फैला है? एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पाइपलाइन की समस्या और ये जो साफ़ सफाई की समस्या सेक्टर एरिया में बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन यहाँ के जो अभी जैसे कि आपको पता है कि सेक्टर 7 में स्वच्छता के पूरे भिलाई नगर निगम के MIC प्रभारी रहते हैं, तो ये हाल है। तो आप सोच लीजिए कि पूरे भिलाई नगर निगम का क्या हाल होगा। एक्चुअल में जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं अभी वर्तमान में, वो लोग कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं। और कल मैंने विधायक देवेंद्र यादव जी का भी बाइट देखा, उसमें वो हमारे भाजपा सरकार को कोस रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ 2015 से आप महापौर रहे, 2018 में आप विधायक बन गए, 2018 से लेकर 23 तक आपकी सरकार रही, आज भी आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे। तो मेरा कहना है कि जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें राजनीति ना करके अपनी जिम्मेदारी से ना बच के कार्य करें लोगों के लिए। तो बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार भी इसी वार्ड में रहते हैं, इसी वार्ड में आप रहते हो, ये बताइए आपके घर से चंद स्ट्रीट दूरी पर पीलिया का प्रकोप फैलता है, 29 बच्चे, अभी तक की रिपोर्ट में 29 बच्चे पीलिया से ग्रसित है, किसकी लापरवाही और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे क्या कहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना यहाँ हुई और भारत सरकार का जो उपक्रम है HSCL व भिलाई स्टील प्लांट, ये वर्षों पुराने, यानी आज वर्ष 2026 आ गया है और वर्षों पुरानी क्या कहते हैं समस्या है पेयजल की। आपका कहते हैं जो पाइपलाइनें बिछी हैं वो आज के समय में इतनी पुरानी हो चुकी हैं, सड़ गल चुकी हैं। और सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जो पाइपलाइनें हैं वो गटर और गटर के नालों के आसपास से गुजर रही हैं। अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो रोड मैप है BSP अधिकारियों का और जो नक्शा है वो कहाँ है, वो जनता के सामने सार्वजनिक होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के सामने सार्वजनिक होना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। डबल इंजन की चूँकि सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मोदी साहब की गारंटी है। जब गारंटी है तो जनता पीलिया ऐसी बीमारी से क्यों भुगत रही है? कहने का मतलब ये है, वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, वो उनकी टीम भी लगातार दौरा कर रही है। युवा भाजपा नेता मनीष पांडे जी भी है, उन्होंने भी नहीं तलक लहजे में BSP प्रबंधन को कहा है कि मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब इस पर काम होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ेगा। नहीं मतलब तो BSP अधिकारियों को चाहिए कि वे AC के कमरों से निकलें और क्या कहते हैं, मतलब धरातल पे क्या कहते हैं आके एक प्रॉपर रोड मैप के साथ साथ क्या कहते हैं, मतलब इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेके इसे मूर्त रूप दें, ताकि जो क्षेत्र की जनता है वो पीलिया जैसी बीमारी, देखिए जब किसी बच्चे की जान चली जाएगी या किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाएगी तब क्या कहते हैं प्रशासन जागेगा। ऐसे में क्या कहते हैं जो साय सरकार है या डबल इंजन की सरकार है, उनके जनप्रतिनिधियों की भी आपका नुकसान हो सकता है उन्हें, है ना। तो बिल्कुल एक मिनट, ये समय चूंकि राजनीति करने का नहीं है, ये समय है जनता को सुविधा मुहैया कराने का। मेरे को अत्यंत खुशी है कि कम से कम वर्षों बाद जनप्रतिनिधियों के जगाने के बाद, दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस एवं भाजपा के द्वारा जगाने के बाद कम से कम काम में तेजी दिख रही है, कुछ उत्साह दिख रहा है। लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र है
पाइपलाइन, मेरा अनुरोध है बीएसपी के अफसरों से और जनप्रतिनिधियों से कि जो पेयजल की जो समस्या है और पाइपलाइन जो मरम्मत हो रही है वो अंतिम छोर तक जाए, ताकि क्या कहते हैं जनता को स्वच्छ पेयजल मिल सके और जल जनित जो बीमारियां हैं उससे बचाव हो सके। धन्यवाद। तो बिल्कुल लगातार जो वार्ड में पीलिया फैला उसके बाद से लगातार राजनीतिक दल के अलग अलग लोग, चाहे भिलाई नगर के विधायक हो, स्वच्छता प्रभारी नगर निगम के बीजेपी युवा नेता मनीष पांडे हो या सांसद विजय बघेल, लगातार सभी लोग इस क्षेत्र का दौरा करें और साफ तौर पर अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस क्षेत्र से जो पाइपलाइन गुजरी उस पाइपलाइन की मरम्मत करें और जो लोग रह रहे हैं उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं, ताकि जो जल जनित बीमारी इस क्षेत्र में ना होने पाए और किसी प्रकार की कोई जो अव्यवस्था इस क्षेत्र में ना हो। फिलहाल सांसद विजय बघेल से भी बात करेंगे, वो क्या कुछ इस विषय को लेकर के कहते हैं। तो पीलिया प्रभावित वार्ड में सांसद विजय बघेल जी आज दौरे पे थे। सर, क्या कुछ आप लोगों को एक्चुअल चीज़ें निकल कर सामने आई है? देखिए, लगभग डॉक्टर साहब के अनुसार 24 बच्चे हैं। कुछ लक्षण और दिख रहे हैं, उसमें 29 बच्चों को हुआ है और इलाज त्वरित कार्रवाई हो गई। यहाँ पे डॉक्टर बंजारे जी लगे हुए हैं और पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग दुर्ग से जिला अस्पताल से लगी हुई है। यहाँ पर रोज़ ये लोग चेक करने आ रहे हैं और सबको घूम कर बोल रहे हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ सोनू पंडित जी हैं और बाकी लोग लगे, हमारे परिंदर जी, सब लोग लगे हैं और सबके घर घर में जाके बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी लग रहा है तो आप लोग जाके, और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाके बोल रही है कि थोड़ा भी कुछ लग रहा है तो आप तुरंत बताइए, चेकअप कराइए और आपका दवाई शुरू करिए। एक बच्चे को बोले कि भाई अभी आप भर्ती होइए, 2 दिन बाटल चढ़ाने से नहीं होता, आपका कुछ ज़्यादा आपको लक्षण दिख रहा है तो आप दूसरे को भी फैलाएंगे, खुद भी संकट में पड़ेंगे, तो आप जाके भर्ती होइए और उसकी माँ का आर्थिक परेशानी उसको भी हम लोग दूर करेंगे। कलेक्टर से, ईडी पर्सनल से, डीएसपी के मुझे बात हुई है कि एक जॉइंट टीम यहाँ पे बिठा दे सारी सुविधा के साथ और कम से कम हफ्ते भर ये शिविर घूमट काम करे। पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी शुद्ध पानी देने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे तय होगी सांसद जी? देखिए, जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी के ऊपर थोप के हम लोग इससे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। संज्ञान में आया है, इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, पानी शुद्ध मिले और जो अस्वस्थ हुए उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, ये पहली प्राथमिकता हमारी है। भविष्य में इस बाद में देखेंगे कौन जिम्मेदार है, क्या है। तो बिल्कुल पीलिया प्रभावित क्षेत्र में सांसद विजय बघेल का आज दौरा था और उन जगहों पर सांसद विजय बघेल पहुंचे जहां पर पीलिया से ग्रसित लोग मौजूद थे। सबको सांसद ने देखा और उनकी हाल जानने की कोशिश किया और डॉक्टरों की टीम भी घर पर मौजूद थी। अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे आए हुए थे और तकरीबन 24 से 29 बच्चे जो हैं पीलिया से ग्रसित इस सेक्टर 7 में हैं। डॉक्टरों की टीम से भी बातचीत किया सांसद ने और कलेक्टर से भी बातचीत किया और बीएसपी के अधिकारियों से भी बातचीत करके समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश भी किया। बहरहाल अब कुछ दिनों में यहाँ पर एक मेडिकल की टीम भी पहुँचेगी और मेडिकल की टीम यहाँ पर कैंप लगाएगी जिसमें तमाम जो जांच है पीलिया से संबंधित उस जांचों को लेकर के ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा और जांच जो है पूर्णतः निःशुल्क करने की बात सांसद विजय बघेल ने कहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी खस्ता हाल है, जिसको देखते हुए सांसद ने बड़ा कदम उठाया और अधिकारियों से बातचीत करके समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।